देखो पिछली वीडियो में हमने जो है संपूरक कोण बताया था। संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होता है? संपूर्ण कोण होता है वह कोण जिसकी माप 300 डिग्री 360 डिग्री होती है। संपूर्ण कोण कहलाता है। संपूरक नहीं है, संपूर्ण कोण है। संपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण कोण किस प्रकार होगा? देखो ये इस प्रकार का होगा। संपूर्ण कोण यहाँ से जो है देखो ये इस प्रकार चलेगा, यहीं पे आ जाएगा, यहाँ से चल के, ठीक है। तो ये पूरा कोण जो है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री, ठीक है। ये पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री का। इसे बोलते हैं हम संपूर्ण कोण, ठीक है। ये होता है संपूर्ण कोण। ये मान लिया हमारा यहाँ पे O है और ये मान लिया ये इधर जो है ये हमारा रेखाखंड है, रेखा है, ठीक है। तो इस पे संपूर्ण कोण। फिर होता है उसके आगे पूरक अथवा कोटि पूरक कोण। क्या होता है? पूरक अथवा कोटि पूरक कोण। ये हमारी नंबर 2 वीडियो हो जाएगी और नंबर 1 जो है हमारी पहली वीडियो थी, ठीक है। पूरक अथवा कोटि पूरक कोण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल। COMPLEMENTRY, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल? ये होता है जब दो कोणों की माप का योगफल 90 डिग्री होता है। जब दो कोणों की माप का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूरक अथवा कोटि पूरक कोण, अर्थात कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाता है? कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो हमारे ये हमारा 90 डिग्री का कोण होगा और यहाँ पे एक ये बन गया, ठीक है। तो मान के चलो ये हमारा O हो गया, ये हमारा A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो जब हमारे दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर इसके बाद में देखो आता है संपूरक कोण। क्या आता है? संपूरक कोण। ये संपूरक कोण क्या होता है? इसे बोलते हैं इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल। SUPPLEMENTRY एंगल, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये क्या होता है? जब दो कोणों की माप 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो कोण तो हमारे ये हुए। अब इसके बाद में कुछ जो है रेखाओं से संबंधित
हम तुम्हें और बताना चाहेंगे, जैसे ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इन्हें क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखो ये क्या होती हैं? ऐसी दो रेखाएं जिनका कोई एक बिंदु घनिष्ठ हो। ऐसी दो रेखाएं जिनका कोई एक बिंदु घनिष्ठ हो, अर्थात वे एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों, तब उन्हें क्या कहेंगे हम? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो देखो ये से लिखेंगे यहाँ पे, ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनका कोई एक बिंदु, जिनका कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कि वे एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रहे हो। उभयनिष्ठ हो अर्थात एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हूँ। तब उन्हें क्या कहेंगे हम? प्रतिच्छेदी रेखाएं। उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे देखो यहाँ हम तुम्हें बताना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये एक दूसरे को दो रेखाएं हैं हमारी, और ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही। तो ये कहाँ पे कर रही प्रतिच्छेद? इस बिंदु को हम, इस बिंदु का नाम देंगे O। ठीक है, ये रेखाएं मान लिया ये हमारी L रेखा है, ये हमारी M रेखा है, और एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? O बिंदु पर। ठीक है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? हमारा प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रतिच्छेद बिंदु। हम इसके बाद में देखो हम आगे बताएंगे अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं ये क्या होती हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाओं को इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? एक ही तल में स्थित ऐसी रेखाएं, एक ही तल में, एक ही तल में स्थित ऐसी रेखाएं एक ही तल में स्थित ऐसी रेखाएं जो अनंत तक बढ़ाने पर अनंत तक बढ़ाने पर
जो अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, तो उन्हें क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तब उन्हें अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में देखो कुछ हमारे और अलग से कोणों के युग्म हैं, वो बताएंगे हम। क्या? कोणों के युग्म, जैसे आसन कोण। आसन कोण, ये आसन कोण क्या होता है? इसे बोलते हैं इंग्लिश में एडजेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेंट एंगल। ठीक है। ये क्या होता है एडजेंट एंगल? एडजेंट एंगल होता है दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनके शीर्ष उभयनिष्ठ हों। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनके शीर्ष उभयनिष्ठ हों। जैसे देखो यहाँ पे लेते हैं हम, ये इस प्रकार के हैं हमारे दो कोण हैं और इनके शीर्ष उभयनिष्ठ एक कोण ये होगा और एक कोण ये होगा। इसका नाम रख दिया हमने ए, ये बी हो गया और ये हमारा यहाँ पे सी हो गया। ठीक है। और ये हो गया हमारा यहाँ पे ओ। ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आसन कोण। ठीक है। आसन कोण कौन कौन से हुए हमारे? कोण ए ओ बी व कोण बी ओ सी। ठीक है। कैसे हैं ये? आसन कोण। इसके बाद में अब हम लेंगे कोणों का रेखिक युग्म। देखो इसके आधार पर इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं रेखिक युग्म में। ये रेखिक युग्म क्या होता है? इसे बोलते हैं लाइनर पेयर। रेखिक युग्म क्या बोलते हैं? लाइनर पेयर। लाइनर पेयर। ठीक है। इस पर जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। लाइनर पेयर थोड़ा सा यदि तुम समझ लोगे तो आगे जो है जो क्वेश्चन आएंगे वे जो है आसान बहुत पड़ेंगे, बहुत आसान दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये लाइनर पेयर क्या होता है? दो आसन कोणों का एक रेखिक युग्म बनाते हैं। देखो जो दो हमारे आसन कोण अभी हमने बताए, दो आसन कोणों का एक रेखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है। क्या बनाते हैं? रेखिक युग्म। जब उनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो विपरीत किरणें हों। ठीक है। तो दो भुजाएं या दो विपरीत किरणें हों। ठीक है। तो देखो इसे समझ लो थोड़ा सा। ये हमारा देखो यहाँ पे जो है रेखिक युग्म है और रेखिक युग्म के कोणों का योगफल भी, चाहे इसमें 2 हो या 3 हो,
उनका योगफल भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे हमने देखो यहाँ पे बना, इसका योग ये दोनों का देखो, दो कोण है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं रेखी के ऊपर। तो इन कोणों का योगफल कितना है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे रेखिक युग्म हुआ। ए इसे मान लेंगे हम O, इसे मान लेंगे हम यहाँ पे B और इसे मान लेंगे C। ठीक है, तो रेखिक युग्म कौन कौन से कोण बना रहे, कोण AOB और कोण BOC, ये हमारे रेखिक युग्म बनाते हैं, युग्म। और इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेखिक युग्म। अब इसके बाद में हम लेते हैं, देखो शीर्ष अभिमुख कोण। क्या, शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शीर्ष अभिमुख कोण को। शीर्ष अभिमुख कोण क्या होता है, शीर्ष अभिमुख कोण होता है, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VERTI वर्टी CALLY, CALLY वर्टिकली OPPOSIT अपोजिट एंगल। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है, दो रेखाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्या होता है, दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु पर, उस प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैं अभी तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये हमारी दो रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये मान के चलो L है, ये M है। तो इसके जो आमने सामने के कोण होंगे, ये कैसे होंगे, ये शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है, और ये दोनों शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि ये मान लिया 30 डिग्री का है तो 30 डिग्री का ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात इन्हें इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसका नाम L और M रख दिया हमने, और यहाँ पे चलो इसको जो है हम A और इसको B रखते हैं, इसको C और इसको D रखते हैं। तो देखो कोणों को हम किस प्रकार लिखेंगे, कोण AOB बराबर है कोण COD के, COD के। ठीक है,
COD के। और ऐसे ही ये दोनों कोण ये भी बराबर है, ये भी शीर्ष अभिमुख कोण है, ठीक है। तो इन्हें भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, कोण AOD बराबर है कोण COB के, कोण COB के, ठीक है। तो ये हो गए हमारे शीर्ष अभिमुख कोण। अब देखो इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तो थोड़ा उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है, रेखा AB और CD, रेखा AB वह CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर है 70 डिग्री, ठीक है। और कोण BOD बराबर है 40 डिग्री। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना, कोण BOC और कोण COC, कोण BOC और कोण COE ज्ञात कीजिए। तो देखो हम इसमें जो यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे इसी प्रकार, हमारी मान के चलो ये दो रेखाएं हैं, ठीक है। ये दो रेखा जो है इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही, और इसमें यहाँ पर जो है एक रेखा ये इस प्रकार है, ठीक है। तो हम इसमें नाम रखेंगे AOE और यहाँ पे B, ठीक है। और यहाँ पे C, इसको चलो E मान लेते हैं, E, और ये C और ये D, ठीक है। अब इसमें देखो कोण AOC कौन सा है, AOC हो गया हमारा ये, AOC हो गया हमारा ये AOC। सॉरी ये जो है चित्र सही नहीं बन पाया, दोबारा से बनाते हैं। देखो मान लिया ये चित्र है हमारा इस प्रकार का, और एक रेखा में ये इस प्रकार काट रही है, और यहाँ पे जो है एक रेखा इस प्रकार है, ठीक है। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया O, ठीक है। ये हो गया हमारा E, और ये हो गया हमारा C, और ये हो गया हमारा D, ठीक है। तो कोण AOC ये हो गया हमारा, ये कितना है ये, और प्लस कौन सा BOE कितना है BOE, ये कोण, इन दोनों कोणों का योगफल कितना है 70 डिग्री, ठीक है। ये दोनों कितने हैं 70 डिग्री के। और कोण BOD कौन सा है BOD, ये कोण है हमारा 40 डिग्री का, ठीक है। तो हमें देखो कौन सा कोण ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है BOE है ये, BOE और कोण COE ये ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, जब ये हमारा 40 है, यहाँ पे हमने अभी बताया था कि यदि हमारी दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये कैसे हुए हमारे शीर्ष अभिमुख कोण। तो हमारा AOC कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब हम जो है किसे निकाल सकते हैं, COE को निकाल सकते हैं, ठीक है। COE को निकाल सकते हैं और BOE को भी निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का योगफल हमारा इसका और इसका योगफल कितना है,
BOC का जो योगफल है इन दोनों का कितना है हमारा 70 डिग्री। ठीक है, BOC और AOC इनका योगफल है हमारा कितना 70 डिग्री। ठीक है, तो हम इसमें जो है ये ज्ञात कर सकते हैं BOE। तो BOE कौन सा हुआ हमारा, ये कोण। BOE हमारा कौन सा हुआ, ये कोण, ये ज्ञात करना हमें। ठीक है, एक COE ज्ञात करना, COE। तो देखो हमारे इन कोणों का योगफल कितना है, पहले हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे जो है इन कोणों का दोनों का योगफल है हमारा तीनों का, एक ये। इनका योगफल है 180 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ पर रेखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, तो इनका योगफल दिखाएंगे हम। कोण CA, देखो हमारा कोण AOC और कोण COE और कोण BOE बराबर है 180 डिग्री। क्यों है ये बराबर, ये 180 के, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। ठीक है, क्या है ये, रेखिक युग्म। हमने भी बताया था कि रेखिक युग्म क्या होता है। ठीक है, तो रेखिक युग्म है वो हमारे इसमें देखो 70 डिग्री कौन सा है, AOC। चलो देखो ये अभी हमने बताया कि ये और ये कोण कितने हैं हमारे, ये हमारे 70 डिग्री के दोनों। ठीक है, हमें COE ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है हमें, COE। पर देखो अभी हम बताते हैं तुम्हें, ये हमारा कितना दे रखा था 40 डिग्री, तो इसमें AOC ये भी 40 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे जो है शीर्ष अभिमुख कोण है। क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कोण AOC बराबर कोण BOD। ठीक है, कैसे, क्यों है बराबर ये, और ये कितना दे रखा 40 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री, क्योंकि ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्या है हमारे शीर्षाभिमुख कोण। तो इन दोनों का योगफल हमारा कितना दे रखा 70 डिग्री। ठीक है, ये और ये, तो हम क्या निकाल सकते हैं, कोण COE बराबर 180 और कोण COE बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 110 डिग्री COE। अब देखो हमारा इसमें COE ज्ञात हो गया, COE ये आ गया हमारा कितना 110 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसमें और कौन सा कोण ज्ञात करना, BOE ये कोण ज्ञात करना। तो देखो अब हम इसमें लिख सकते हैं BOE और AOC, मतलब सारों को लिखेंगे या इसी इक्वेशन को लिख लेंगे दोबारा से। तो ये हमारी कोण AOC प्लस कोण COE और प्लस कोण BOE बराबर है 180 डिग्री। ये जो हमारा AOC है, कितना है AOC, ये हमारा 40 डिग्री हो गया था। ठीक है, कितना हो गया था 40 डिग्री, और प्लस COE आया हमारा 110 डिग्री। ठीक है, यह हमारा 110 डिग्री प्लस, तो कोण BOC ज्ञात कर सकते हैं, BOC ज्ञात कर सकते हैं, तो यह आएगा हमारा 180। अब इन दोनों को ऐड करके ये कितना हो गया 150 डिग्री। ठीक है, और प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री, या कोण BOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री बराबर ये कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, कितना है 30 डिग्री। अब इसके बाद में हम तुम्हें एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, यदि कोण AOC, दूसरा क्वेश्चन देते हैं,
यदि कोण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो थोड़ा सा देखो ध्यान से समझोगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अधिक आते हैं। तो यदि कोण AOC और तथा कोण BOC एक रैखिक युग्म बनाते हैं, एक रैखिक युग्म बनाते हैं, और यदि A डिग्री B डिग्री बराबर है 7200, कितना 7200 डिग्री 200, तो A तथा B का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें है, तो A डिग्री तथा B डिग्री का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो अभी हम बताते हैं तुम्हें, क्या बताते हैं, ये हमारा एक रैखिक युग्म है। ये होगा यहाँ पे, इसमें A, यहाँ पर हो गया O और यहाँ पर हो गया B, ठीक है। इसमें जो है ये A होगा, ये B होगा, और ये यहाँ पे ये होगा, ये B होगा, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे जो है A है, A डिग्री, ये हमारा यहाँ पे B डिग्री है, ठीक है, और ये यहाँ पे C डिग्री है। अब देखो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कितनी दी हुई है उसने, 7200 डिग्री। तो हम जानते हैं कि A प्लस B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म है। हमने अभी बताया था तुम्हें कि रैखिक युग्म के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। यदि हम इसमें इसका प्रतिस्थापन करना चाहें तो वो किस प्रकार, A के रूप में कर लो या B के रूप में, तो A बराबर हो जाएगा 180 और माइनस के B। इसे जो है इस इक्वेशन में रख दो, किस में, ये जो यहाँ पे दी हुई है, क्या, A B और इजकल टू A डिग्री B डिग्री इजकल टू 7200, ठीक है। तो इसमें A की वैल्यू क्या रख देंगे हम, A की वैल्यू है 180 माइनस के B, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे B, और इजकल टू 7200 डिग्री। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री B और माइनस B स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा, 7200 डिग्री, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं B स्क्वायर माइनस 180 डिग्री B और माइनस के, या ऐसे जो है ना उठा कर हम उधर ही ले जा रहे दोनों को इस साइड में, तो यहाँ पर प्लस के हमारे कितने आ गए, 7200 डिग्री, ठीक है। ये बन गई हमारी यहाँ पे द्विघात समीकरण, और यहाँ रहेगी हमारी 0। तो हम देखो इसके फैक्टर करेंगे, किसके, 7200 के करो, कि हमें गुणा करें तो इतनी लावे और ऐड करें तो 180 आवे, ठीक है। तो करेंगे, करके देखेंगे इसके फैक्टर, जब देखेंगे कि हम जो है ऐड करके 180 लाना है, ठीक है। तो देखो 2 से काटो तो कितना आ जाएगा हमारा 3600, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1800, 2 से काटेंगे तो 900, और 2 से काटेंगे फिर तो कितना आ जाएगा 450, फिर 2 से 225, फिर देखो अब किससे कटेगा, ये 2 से तो कटे नहीं, 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से, ठीक है।
तो अब इसके देखो, इसमें ऐसे करके देखो कि जो है गुणा तो यही आएगी, यदि हमारा योग करके 180 आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 2 जा या 5 2 जा 10, 20 40 80। देखो यहाँ पे 180 लाना, हमें 180 लाना। तो देखो इसके फैक्टर जो है इस प्रकार कर लेंगे हम, और फैक्टर करने के बाद में यहाँ पे इनके अब देखेंगे कि मल्टीप्लाई हमारी आएगी, लेकिन ऐड करके हमें 180 लाना है। तो 5 देखो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 32 जा हो गए 60, और 62 जा 120। कितने हो गए हमारे? 120। अब देखो हमारा 5 बचा, 5 3 जा 15, और 15 2 जा हो गया हमारे 30, और 32 जा 60। तो यदि देखो हम 60 को और 120 को ऐड करेंगे तो कितना आता है हमारा? 180। तो हम इसमें क्या लेंगे? इसमें लेंगे हम यहाँ पे, ये था b की 2 माइनस b हम बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 120 और प्लस के 60, ठीक है, और प्लस 7200 और इजकल टू 0, ठीक है। तो ये होगा b की 2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 120b, ठीक है, और प्लस माइनस 60b और प्लस के 7200 और इजकल टू 0। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, देखो इसमें क्या कॉमन है? b कॉमन आ गया, तो आ जाएगा b माइनस के 120, ठीक है, माइनस इसमें 60 कॉमन आ गया, तो b माइनस के 120 और इजकल टू 0। अब पूरे में क्या कॉमन है हमारा? b माइनस के 120, ठीक है, और ये आ गया b माइनस के 60, ठीक है, और इजकल टू 0, या b माइनस के 120 इजकल टू 0, या b बराबर 120, और b माइनस के 60 इजकल टू 0 बराबर b बराबर 60। तो देखो हम इसमें जो है 60 भी मान सकते हैं और 120 भी, b की वैल्यू, ठीक है। अब b की वैल्यू किस में रखेंगे? ये हमारी मान के चलो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी इधर थी, ठीक है। तो ऐसे मान लेंगे हम सेकंड। अब इस सेकंड में जो है किसका मान रखेंगे? b की वैल्यू। तो ये है सेकंड इक्वेशन हमारी, a0 b0 a डिग्री b डिग्री और इजकल टू 7200। इसमें हम b की वैल्यू रख दें तो a मल्टीप्लाई 60 भी रख सकते हैं और 120, मान लिया हम 120 रख रहे, तो a की वैल्यू हमारी 60 आ जाएगी। यदि हम 60 रखेंगे तो a की वैल्यू हमारी 120 आ जाएगी, ठीक है। तो 7200 या a बराबर 7200 अपॉन 120। एक जीरो से एक जीरो कट गया और इससे ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 60, ठीक है। तो हम जो है इसमें a की वैल्यू 60 रख सकते हैं और b की वैल्यू 120, या a की वैल्यू 120 डिग्री और b की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। या देखो ये यहाँ पर ये था या, तो इसमें हम ये भी रख सकते हैं और ये आंसर इनके हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, आज यहीं तक। और देखो सभी को यदि मान लिया कंसेप्ट का पता नहीं है तो हम इसमें जो है कुछ नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं सभी छात्रों से सभी निवेदन करूँगा कि सभी जो है कंसेप्ट क्लियर करें, अपना याद करें इसे, ठीक है, समझें, और फिर उसके बाद में अपनी ज्यामिति को हल करने की कृपया करें, ठीक है। यदि हम ज्यामिति को हल करेंगे तो सबसे पहले हमें उसके कंसेप्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल।